कि तुम्हारा शनि खराब है, तुम बर्बाद हो जाओगे शनि की दशा में। तो ये सब जो चीज़ें नेगेटिविटी जो लेकर आ रही है, एस्ट्रोलॉजी इसके लिए नहीं बनी थी कि आपको डरा के कुछ पैसा कमाया जाए। तो क्या 2026 जैसे सूर्य का साल है, पावर का साल है, तो क्या 2026 में भी कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है या फिर ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा? क्या हम अपने 9 ग्रहों को 9 रेमेडीज से काबू में कर सकते हैं या फिर बैलेंस कर सकते हैं? तो उन लोगों के लिए मैम कुछ रेमेडीज़ बताइए जिनका ऑरा वीक है और उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। कई बार होता है हम किसी से मिल रहे हैं, वो बड़ा डिप्रेस सा बातें कर रहा है, तो हमें भी फील होने लग जाता है कि डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है उसकी बातें सुन के, या हेडेक होने लग जाता है। अगर मैम बात करें नंबर्स को लेकर 1 से लेकर 9 तक, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपने नंबर्स को बैलेंस करने में, और कौन कौन से क्रिस्टल्स किस किस नंबर्स को पहनने चाहिए? मनी को तो देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। अब देखो एक प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं कि ये। तो मैम कैसे पता करें कि इसके कुंडली में राजयोग है? किस हाउस से पता चलता है? तो ये डिपेंड करता है कुंडली पे आपके राजयोग एक्टिव कब हो रहे हैं। और दूसरा, तो क्या आजकल हम चैट जीपीटी पे अपना कुंडली डालकर देख सकते हैं कि हाँ वो सही बताएगा कि हमारा कुंडली में क्या है क्या नहीं है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या सितारों की चाल बदलकर हम अपनी भविष्यवाणी खुद से लिख सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिद्धि सिंह। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वो शख्सियत है जो सिर्फ गिबेदों की ज्ञानी नहीं बल्कि लाखों दिलों की उम्मीद की किरण है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया की चमकती हुई सितारा डॉक्टर आचार्य शालिनी मल्होत्रा मैम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 की प्रेडिक्शन की, रेमेडीज़ की, क्रिस्टल्स की, मनी को ट्रैक्ट करने की रेमेडीज़, सक्सेस की, और भी बहुत कुछ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं मैम से। तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करिए रेमेडीज़ को, और स्टे ट्यून्ड, वीडियोज़ को बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू रिद्धि, आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया और इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो आज हम पूरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, ABC मतलब पूरा A to Z हम जानेंगे कि क्या एस्ट्रोलॉजी है, कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है हमारे लाइफ में। और सबसे पहले तो मैम शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से कि आपने एस्ट्रोलॉजी को ही अपना करियर क्यों बनाया? एस्ट्रोलॉजी बचपन में ही हम लोग जो है, आपको ध्यान होगा जब मैं छोटी थी तो हमारे न्यूज़पेपर आता था और उसमें ज़ोडिएक साइन पढ़ने का एक बहुत ही क्रेज़ रहता था हम लोगों के बीच में, क्योंकि उस टाइम इतना एक्सपोजर नहीं था, ना टीवी का और ना ही इंटरनेट वगैरह का। सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही होता था जिस पर जो है हमारे ज़ोडिएक साइंस आते थे। तो ज़ोडिएक साइंस में जब हमारी कुछ चीज़ें हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती थी कि हाँ इसमें हमारे लिए ये लिखा था और ये हो गया, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये कैसे इन लोगों को पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। और फिर उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई मेरी लाइफ में, जैसे मेरे जो फादर हैं वो जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो जब उनकी हमने चीज़ें निकाली तो उसमें कई कई एस्ट्रोलॉजी की बुक्स निकली। तो उनको मैंने और मेरे ब्रदर ने पढ़ना शुरू किया और उससे इंटरेस्ट बढ़ गया। बट फिर भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करी पूरी की, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक एस्ट्रोलॉजी तो चलती रहती थी कि हाँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे टीवी ने ग्रो किया तो प्रोग्राम्स भी आने लग गए और भविष्यवाणी और सब चीज़ें आने लग गई, तो और ज़्यादा चीज़ें पता चलने लग गई कि हाँ हाँ इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और टाइम टू जैसे आया तो मेरे एस्ट्रोलॉजी में मैंने उस पर पूरा स्टडी किया, और आज मैं काफ़ी साल हो गए हैं मुझे यही करते हुए। मैम हम भी जब पेपर आता था तो हम वो अपना ज़ोडिएक साइन की क्या राशिफल है, क्या लाभ मिलने वाला है हमें, और कुछ ना कुछ हम भी पढ़ते रहते थे। तो मैम क्या ये लिटरली ये एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है हमारे डे टू डे लाइफ में? हाँ, ज़रूर वर्क करती है, हमें एक डायरेक्शन ज़रूर देती है कि हमें पता चलता है कि आज हमारे लिए दिन अच्छा नहीं है। अगर हम डेली का भी अगर राशिफल पढ़े तो लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग हैं और 12 राशियां हैं, तो क्या इम्पैक्ट सब पर ही पड़ेगा? ये सब पे पड़ेगा, क्योंकि अगर सन
अपनी रेस दे रहा है तो वो इस सब जगह ही दे रहा है ना। तो और प्लैनेट्स भी जो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी पे या हमारे माइंड पे वो इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क तो ज़रूर करती है, बट आजकल जो हो गया ना, लोगों को डराने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया एस्ट्रोलॉजी के पीछे कि तुम्हारा शनि खराब है, तुम बर्बाद हो जाओगे शनि की दशा में। तो ये सब जो चीज़ें नेगेटिविटी जो लेकर आ रही है, एस्ट्रोलॉजी इसके लिए नहीं बनी थी कि आपको डरा के कुछ पैसा कमाया जाए। एस्ट्रोलॉजी एक डायरेक्शन आपको मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको जॉब लेनी है तो या आपको बिजनेस करना है, आपकी वो एक क्लैरिटी मिलती है अगर आपको पता हो कि आपने आगे क्या करना है। जी बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बोला कि डराया जा रहा है, ठीक है, तो 2026 में बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शंस हो रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और 2026 हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे 2025 के लिए भी प्रिडिक्शन हुई थी कि 2025 हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हुई भी, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई जिससे लगा भी कि हाँ 2025 हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो क्या 2026 जैसे सूर्य का साल है, पावर का साल है, तो क्या 2026 में भी कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है या फिर ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं? देखो, सभी साल कुछ अच्छा लेकर आते हैं, कुछ बुरा लेकर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। 2026 जैसे सूर्य का साल कह रहे हैं, बट इस साल में जो है 4 जो है ग्रहण लगने हैं, साथ ही में अधिक मास भी है। तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं नेचुरल क्लैमिटीज़ ज़रूर होंगी, और वो हमेशा ही हर साल ही कुछ ना कुछ आप देखते ही हैं, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होंगी ही इसमें, बट ये सूर्य का साल है तो कुछ जो है आपको ट्रुथ जो है आपके सामने आएंगे। जो फेक लोग हैं वो, उनको थोड़ा सा उनकी जो फेकनेस है वो सामने आएगी। तो सूर्य जो है एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, और वो समय से राइज होता है, समय से सेट होता है। अगर हम डिसिप्लिन को लेकर चलते हैं तो कोई साल ये वाला बुरा नहीं रहने वाला है। और हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर लेकर आता है, आप ये जानते ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेक लोग दूर रहे। हाँ ये साल आपके लिए नहीं नहीं है। नहीं है। तो मैम जैसे हम बात करते हैं ग्रहों की, तो क्या हम अपने 9 ग्रहों को 9 रेमेडीज से काबू में कर सकते हैं या फिर बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, ग्रहों को ये नहीं है कि हम ग्रहों से कंट्रोल हो रहे हैं, जी। ग्रह या हम ग्रहों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो पूर्वज थे हमारे, कुछ ऐसे डेली रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी करते थे जिससे हमारे जो सभी ग्रह हैं वो अलाइन होते थे, और ग्रहों की कुछ ऐसी खास परेशानी या इतनी जो डर बैठा हुआ है लाइफ में वो नहीं था। क्योंकि सबसे पहले जो है अपने ऊपर जो है सेल्फ डाउट करना या फियर को आगे बढ़ाना, यही नेगेटिव चीज़ें आपकी आगे बढ़ के आ जाती है। अगर आपका ये ईगो है, ये साल अगर आप ईगो वाले लोग हो तो बिल्कुल ये साल अच्छा नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा उनको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, तभी ये साल चीज़ें लेकर अच्छी आएगा। और ग्रहों की बात करें तो सूर्य के लिए जैसे कुछ रेमेडीज़ होती हैं। अगर सूर्य को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सूर्य को जल चढ़ाएं, और सूर्य के जो 12 नाम होते हैं वो आपको रेगुलर डेली बेस पर अगर करना चाहते हैं तो वो उससे भी सूर्य स्ट्रांग होता है। फादर की रिस्पेक्ट करना, या फादर फिगर आप जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना, या उनके पाँव छू के अगर आप कार्यों पे जाते हैं तो भी आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये डेली रूटीन में है, इसमें कुछ स्पेशल आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको एक हैबिट बनानी है, या समझ लो एक संस्कार आपके जीवन में लेकर आने हैं जिससे ग्रहों को आप अलाइन कर सकते हैं। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा माँ का कारक होता है। अगर आप माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो चंद्रमा आपका हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कई लोग होते हैं आजकल माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो उनका चंद्रमा हमेशा ही ख़राब रहता है। क्योंकि जो हमारे को ग्रह जो हमें सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट करो, तो ग्रह अपने आप ही मजबूत होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपने बोला मैम कि इज्जत नहीं करते हैं लोग, तो जैसे अब हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो ये वीनस तो मैम डायरेक्ट वाइफ से कनेक्ट होता है, हस्बैंड से कनेक्ट होता है ना, जिस आपके लग्जरी से कनेक्ट होते हैं। तो मैम क्या शुक्र ग्रह, तो अगर ये खराब हो सकता है अगर आप कभी किसी औरत का इज्जत नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड्स का इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या ये प्रभाव आपके हस्बैंड पे भी जा सकता है? हाँ, शुक्र को
तो जो है रिलेशनशिप का कारक माना जाता है। अगर शुक्र लग्जरीज का भी कारक है। अगर शुक्र को मजबूत करना है तो आपको जो है फीमेल्स की जो है रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। बिल्कुल। और ये नहीं कि खाली मेल्स को ही करनी चाहिए, फीमेल को भी फीमेल की रिस्पेक्ट जी करनी जी चाहिए। जी जी। तो ही आपके जो शुक्र का जो असली कारक है, जो आपको लग्जरीज देता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग देता है, वो आपको अच्छा देगा। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे स्ट्रांग जो है आप अपने आप को अपडेट रखें। आपको अपना मेक जो भी आपको हाइजीन जो है मेंटेन करके रखें। जी तो जी। ये चीज़ें आपके शुक्र को मजबूत ज़रूर करती हैं और ये हेल्प करती हैं आपके हस्बैंड को भी आगे बढ़ने में, उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में। बिल्कुल। तो शुक्र जो है एक बहुत ही बोलते हैं कि आजकल बहुत मंत्र भी आ रहे हैं कि शुक्र पर्वत पे ये लिखो, वो जी लिखो, जी जी। इतर लगाओ लगा। अपने शुक्र पर्वत पे, उससे हाँ आपका हाँ, सूर्य स्ट्रांग हो ये जाएगा। शुक्र स्ट्रांग हो हाँ, जाएगा। बट नंबर भी ऐसे, लिखने के लिए हाँ बोलते हैं हाँ, कि बट नंबर। देखिए अब वो उन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ने वाली। मैं अगर ग्रह की बात करें तो शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने आप को अगर हाइजीनिक रखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो ज़रूर आपको लग्जरीज की ओर लेकर ज़रूर जाता है। और शुक्र जो है फाइनेंशियली भी आपको बहुत स्ट्रांग करता है अगर आप ये चीज़ों को अपनाते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल की बात करें तो अगर आप अपने भाइयों से अच्छी ट्यूनिंग बना के रखते हैं तो उनसे अगर आपका रिलेशन अच्छा खराब है तो मंगल आपको अच्छे फल देने वाला ही नहीं है। आप जितने मर्जी उपाय कर लें, कई लोग बोलते हैं कि हाँ मैं तो हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाता हूँ, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। ना, हाँ। और बट वो अपने भाइयों का जो है हिस्सा खा के बैठा है और भाई से उसकी बन नहीं रही है, तो मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप जितनी मर्जी बार आप हनुमान मंदिर चले जाएं, तो मंगल को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना है तो मंगल के लिए भाइयों को से रिलेशन आपको अच्छा रखने चाहिए। और दूसरा, नॉर्मल रेमेडीज़ जो होती हैं, मंगल जो होता है ब्लड का कारक भी होता है। अगर वो आपकी कुंडली में वीक है या गोचर में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ रहे हैं नेगेटिव, तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। और लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मंगल का है। तो मंगल के लिए कुछ मीठा जो है, जैसे हम हमेशा ही आपने देखा होगा हनुमान मंदिर में जाके बूंदी बांटते हैं, जी तो जी जी। मीठा बांटना या मीठा बनाना घर में बहुत ही शुभ रहता है। मंगल का एक सटीक उपाय है। अच्छा, अब मैम बात करते हैं बृहस्पति की, बृहस्पति ग्रह की। तो इससे कैसे हम कर सकते हैं? बृहस्पति जिसे गुरु भी बोलते हैं, तो गुरुओं का सम्मान करें। अगर गुरुओं ने नॉलेज दी है तो उसको, अगर उन्होंने कुछ बताया है तो उसको आप संभाल के रखें, उनको फॉलो करें, प्रॉपर रिस्पेक्ट करें। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उस नॉलेज को शेयर करें। तो गुरु आपका स्ट्रांग होता है। साथ ही में जो हल्दी मिले जल से अगर आप नहाते हैं या फिर आप जो है मीठा, पीली मीठी कोई चीज़ बांटना शुरू कर देते हैं, तो गुरु आपका स्ट्रांग होता है। साथ ही में केले के पेड़ की जड़ पर अगर आप दिया जलाते हैं तो गुरु का जो है प्रभाव आपके जीवन में अच्छा हो जाता है। और अब बात करते हैं दो नटखट ग्रहों की, राहु केतु के। तो मैम राहु केतु को कैसे बैलेंस करें और कैसे, इनकी क्या रेमेडीज हैं? देखिए, राहु जो है हमेशा इल्यूजन्स जो तो ज़रूर क्रिएट करता है जी। और राहु जो है बहुत सारी प्लानिंग ज़रूर करवाएगा और एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो आपसे जो लोअर क्लास के लोग हैं या लोअर जो है आपके सबॉर्डिनेट हैं या जो आपसे नीचे काम करते हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। साथ ही में कुछ रेमेडी अगर आप करना चाहें तो कहीं किसी मंदिर में जाकर आप जो है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करें, जैसे ट्यूब लाइट लगवा दें, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय है राहु का। और केतु की बात करें तो केतु हमेशा डिटैच करता है, आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मिलाने की कोशिश करता है। मेटलिस्टिक चीज़ों से हटाकर वो आपको आपके अंदर की स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने में करता है। तो इसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि कुत्तों की सेवा करें या कुत्तों को खाना खिलाएं, और जो गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कंबल का दान करें। तो ये सिंपल रेमेडीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा फेवर करती है इसको स्ट्रॉन्ग करने में। कुत्तों की सेवा करने का मतलब ये नहीं, आजकल कुत्तों को बिस्किट्स खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सेवा में नहीं आएगा ना मैम। वो एक्चुअली आप कुत्तों की जो डिजीज़ और उसके अंदर डाल रहे हैं।
हाँ, कुत्तों का एक जैसे आप बोले कि डॉग फूड आता है, तो एग्जैक्टली। वो आप अगर डॉग्स को देना हम्म, शुरू करें प्रॉपर, या कोई एनजीओ में वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, जो डॉग्स जी एनजीओज होते जी। हैं वहाँ पे आप डोनेशन दें, हम्म, तो केतु से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में तो हम्म। वो थोड़ा सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब मैम बात करते, जैसे आपने बोला कि नहाने के पानी में कुछ मिलाकर, जैसे आपने बाथिंग रिचुअल्स के बारे में बोला, तो मैम हम भी देखते थे, हमारी भी दादी नानियाँ बोलती थी कि ये डाल के नहा पानी में, दिमाग शांत होगा। तो क्या मैम हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में मंडे टू संडे टू सैटरडे तक हम कुछ ना कुछ ऐसे पानी में मिलाकर नहा सकते हैं जिससे हमारी स्ट्रेस, नज़र दोष ये कम हो सकता है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि ये बहुत पुराने चीज़ें हैं। जैसे पुराने लोग जो होते थे लोहे बिल्कुल। की बाल्टी में नहाते थे, आपको ध्यान होगा। हम्म। कहीं कहीं पीतल की बाल्टियाँ भी होती थी, तो वो एक शनि को और गुरु को बैलेंस करने के लिए ही चीज़ें होता था। तो बाथिंग रिचुअल्स तो आजकल कोर्सेज़ भी चल पड़े बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत ही सिंपल है, अगर आप सूर्य को मजबूत करेंगे तो आपको जो है मान-सम्मान और आपको इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए सूर्य के अगर बाथिंग रिचुअल बताएँ तो सूर्य के लिए लाल चंदन चुटकी भर डाल के बाल्टी में नहाना शुरू करें, बहुत ही स्ट्रांगली आपका सूर्य अच्छा रहेगा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन। जी। अगर मंडे की बात करें तो 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध आप मिला के नहाना शुरू करें। जो भी मेंटल स्ट्रेस है या इमोशनली इम्बैलेंसेस हैं वो आपके थोड़े सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और ट्यूसडे की बात करें तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला के आप नहा सकते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग फल देगा। और ऐसे ही बुध के लिए करें तो तुलसी के पत्र आप डाल सकते हैं, या छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी आप डालकर नहा सकते हैं। लोग फिटकरी को भी डालकर नहाते हैं, वो भी बुध की ही मतलब वेनसडे की ही रेमेडी रहती है। उससे नेगेटिविटी भी रिमूव होती है, और जो भी कई चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मेंटल, आपने सुना होगा हमारा आजकल हमारा को बहुत आलस आ रहा है, मेंटली हमारा कोई काम बन नहीं रहा है, तो बुधवार को फिटकरी डालकर नहाने का बहुत ही सटीक उपाय रहता है। ऐसे ही जिनके विवाह जल्दी नहीं हो रहे तो उनको रेकमेंड किया जाता है हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालकर थर्सडे के दिन नहाया जाए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी रहता है। शुक्रवार के लिए जैसे अगर हम बात करें तो गुलाब जल या डालकर आप नहाएं तो आपका शुक्र जो है एनहांस होता है, या जो भी लग्जरीज आप चाह रहे हैं वो आपको मिलना शुरू होती हैं। शनि के लिए अगर कहीं साढ़े सती चल रही है या कोई महादशा चल रही है, कई बार होता है हमें नेगेटिव चीज़ें मतलब हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो थोड़ा सा 1 चुटकी काले तिल मिला के या सेंधा नमक मिला के आप स्नान कर सकते हैं। जी। तो ये मतलब पूरे वीक के हैं, आप रोज ये पूरा कोई सिक्योर हो गए आप 9 ग्रहों से भी सिक्योर हो गए और आप अपनी डे टू डे लाइफ से भी हो गए। हाँ। तो मैम जैसे आपने बात करी नज़र की भी, कि नज़र लग जाती है या फिर मतलब हो जाता है कि आप कभी कभी आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो क्या मैम ये ऑरा से भी हो सकते है कि अगर आपकी ऑरा वीक है या फिर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपको नज़र जल्दी नहीं लगती है, तो उन लोगों के लिए मैम कुछ रेमेडीज़ बताइए जिनका ऑरा वीक है और उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। देखो, ऑरा जो है हमारे शरीर के आसपास की जो ऑरा होती है, कई लोगों से हम मिलते हैं तो हम बहुत ही खुश महसूस करते जी, हैं जी। और घंटों बातें करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई लोगों से हमारा दिल करता है कि ये क्यों ही खड़ा है, जाए भाई, इतनी देर से क्यों हमारा परेशान होते हैं। तो वो ऑरा की ही बात होती है। ऑरा में हमारे 7 कलर्स जो हमारे बिल्कुल पास होते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में भी हैं। तो ऑरा किसी की वीक कब होती है, जब उसका ये जो कलर्स है इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर कह लो कि लैक ऑफ कलर होता है, जिसके लिए कई लोग तो क्रिस्टल रेकमेंड करते हैं, कई लोग जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं। प्लस ऑरा अगर वीकनेस माने तो कोई ग्रहों का वीकनेस नहीं रहता उसमें, उसमें आपका व्यवहार रहता है, आपका नेचर। अगर आप ज़्यादा अहंकारी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप ईगो में रहते हैं और आपको लोभ रहता है हर चीज़ का कि यहाँ से मुझे पैसा आ जाए, और आपको हमेशा क्रोध, एग्रेशन रहता है, तो ये चीज़ें जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब हमारे ऑरा के लिए भी, तो ये हमारे ऑरा को नेगेटिव बनाने में और सहायक रहती हैं। तो लोभ, क्रोध, भय, जैसे डर भी लोगों में बहुत रहता है। अगर हम जा रहे हैं तो कहीं ये ना हो जाए, और मैं ये करने लगा हूँ, ये इसका ये ना हो जाए, तो ये डर जो है ये भी हमारी ऑरा को वीक करता है। तो अपने ऊपर एक तो कॉन्फिडेंट रहें और सेल्फ डाउट नहीं करें कि हाँ ये मैं कर पाऊँगा या नहीं।
और ये चीज़ों से ही आपके ऑरा वीकनेस आती है। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ रहती हैं और जेमस्टोन्स भी हैं और जिनको आप कैरी करके आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्लस नेगेटिविटी रिमूव करके भी ऑरा स्ट्रॉन्ग की जाती है। कुछ मंत्रास की चैंटिंग जो कि वैदिक किसी से दीक्षा लेकर आपने ली है या आपके गुरुओं ने दी है, तो उससे भी आपकी ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सामने आती है, आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। तो मैम कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई रेमेडी जो हम स्टूडेंट्स के लिए भी हो, क्योंकि हम घर से बाहर रहते हैं, तो अगर हमें नज़र लग जाए तो हम क्या ऐसा छोटा मोटा उपाय करके हम अपनी नज़र को हटा सकते हैं? देखो, ऑरा के लिए ये होता है कि एक प्रोटेक्शन आपको ज़रूरी है ना? कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं, कई बार होता है हम किसी से मिल रहे हैं, वो बड़ा डिप्रेस सा बातें कर रहा है, तो हमें भी फील होने लग जाता है कि डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है उसकी बातें सुन के, या हेडेक होने लग जाता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी लेफ़्ट साइड पॉकेट में रख कर आप जाएँ और रात के समय जब आप घर आएँ या जब भी आप घर आएँ, तो उसे आप जला दें और हाथ पैर मुँह धो लें। तो जो भी नेगेटिव हैं वो सारी वो सोक कर लेता है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं बाहर हम जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर स्पिरिचुअल कुछ ऑरा को बढ़ाना हो तो देखो, राम रक्षा स्तोत्र होता है, वो एक हमें कवच बना के रखता है, या देवी कवच का पाठ जो रहता है, क्योंकि मेरे जो उपाय रहते हैं सभी जो है ना स्त्रोत से जुड़े रहते हैं। किसी पाठ करो या स्त्रोत पढ़ो तो जो वो एनर्जी आपको मिलती है वो हमेशा रहती है। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें हम रिचुअल्स करते हैं ये टेम्परेरी रहते हैं, है ना। प्लस मैंने क्रिस्टल्स की बात की, तो क्रिस्टल से भी आपका जो है कलर, जो अगर आपके ऑरा में कुछ लैकिंग है वो तो एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। मैम जैसे आपने बात करी क्रिस्टल्स की, और आजकल हम देख भी रहे हैं, सबके हाथों में भी देख रहे हैं कि क्रिस्टल्स, तो मैम कैसे पता करें कि ये क्रिस्टल आपके लिए रियल है या फिर ये फेक है, और कौन कौन से क्रिस्टल्स हमारे को वर्क कर सकता है हमारे लाइफ में? कैसे पता करें कि ये ज़रूर वर्क करेगा? देखो, क्रिस्टल्स का एक अगर आप छूते हैं क्रिस्टल्स को, वैसे तो लैब टेस्ट एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे है उसका जानने का कि वो रियल है या फेक है। बाकी दूसरा, अगर आप घर में टेस्टिंग करना चाहें तो जब भी हम क्रिस्टल लेते हैं तो वो कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इसका आप ध्यान रखें। ट्रांसपेरेंट अगर आप कोई क्रिस्टल ले रहे हैं तो मीन्स वो एक कांच का टुकड़ा है। क्रिस्टल्स में कुछ रेशे होते हैं और कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होती है, और इसको ही रियल मानते हैं। हाथ लगाने से वो बहुत ठंडे होते हैं, और जब आप जैसे ही उसे आप वेयर करते हैं उसके नेक्स्ट डे ही या उसी दिन से ही आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो ये क्रिस्टल का जानने का एक तो यही वे है। बाकी क्रिस्टल्स वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, अगर मैम बात करें नंबर्स को लेकर, तो 1 से लेके 9 तक हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपने नंबर्स को बैलेंस करने में, और कौन कौन से क्रिस्टल्स किस किस नंबर्स को पहनने चाहिए? देखिए, अब 2026 की बात करें तो नंबर्स की अगर प्रेडिक्शन की जाए तो नंबर 1 के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। नई शुरुआत होगी, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी नई प्लानिंग या कुछ अपने बिजनेस या अपने वर्क प्लेस में कुछ ऐड ऑन करने वाला ये टाइम रहेगा। आपको करना क्या नहीं है, आपको आलस नहीं करना है और आपको डिसिप्लिन में रहना है। एक टाइम टेबल बना के अगर आप चलते हैं तो आपको ये ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। तो 1 नंबर के लिए सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप जो है आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि स्तोत्र पढ़ना बहुत ही स्ट्रांगली आपको आपकी ऑरा को भी बढ़ाता है और आपके कार्यों को भी सिद्ध करता है। और ये इसको पढ़ने से तो वैसे ही आपको हर जगह मान सम्मान मिलता है, जो कि लोग आजकल जैसे कहते हैं ना, मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें मान सम्मान दो, पैसे दो, पैसे देकर मान सम्मान ले रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, अगर सिर्फ ये स्तोत्र अगर आप कुछ समय के लिए पढ़ लेते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया सूर्य के 12 नाम होते हैं, वो पढ़ना चाहिए। और सुबह अगर आप योगा करते हैं, आसन करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है 1 नंबर वालों को।
बाकी सन जो है यूनिवर्स को चला रहा है। तो मैम ये सूर्य का जो रेमेडी है ये तो हर लोग कर सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 नंबर का ही करना है? हाँ, देखो सूर्य को अगर आपको कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको अगर जॉब चाहिए जी। या गवर्नमेंट से आपके कोई काम निकलवाने हैं, कुछ लोन पास करवाना है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप सूर्य को मजबूत कर कर ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल रेमेडीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर वाला या 4 नंबर वाला नहीं करेगा, तो कर सकते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को तो हमें मजबूत रखना ही चाहिए। हाँ। तो अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप हाँ, के पैर छुएं तो हमारे सूर्य और चंद्रमा दोनों दोनों ही ही स्ट्रांग स्ट्रांग हो रहेंगे। जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि पेरेंट्स को आप जो है मतलब मैम ये देखने को मिल रहा है जैसे कि सूर्य हो गए पिता को, ये चंद्रमा चंद्रमा हो गए माँ माँ को, को। फिर आपका मंगल हो गया भाई को, वीनस हो गया आपके पति को, मतलब ये पूरा फैमिली में ही हम अपना ग्रहों को तो अपने फैमिली में ही बैलेंस कर हाँ, सकते तो हैं। पहले लोग तो जी। है तभी जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो उनके सभी जो ग्रह थे वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते थे। कोई जी। ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था या ऐसे डिवोर्स नहीं होते थे। कई चीज़ें थी वो नहीं होती थी। तो ये जो है सारे हमारे आसपास के जो रिलेशंस ही हैं वो ही ग्रहों से कनेक्टेड रहते हैं। अगर उन्हीं को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके सभी ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आपका रिलेशन कैसा बन रहा है फैमिली मेम्बर से, वो आपके ग्रहों को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करता है। जी। तो मैम जैसे 1 नंबर की हमने बात करी, तो 1 नंबर के लिए कौन-सा क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा लाभदायक देखो होगा? क्रिस्टल की बात करें तो सनस्टोन आता है, बहुत ही अच्छा है। उसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या उसकी रिंग भी पहन सकते हैं। आजकल तो माला भी अवेलेबल है, तो वो पहनने से आपका काफ़ी, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे आप पहन सकते हैं। सनस्टोन इज़ द राइट क्रिस्टल फॉर नंबर 1। अब मैम बात करते हैं नंबर 2 की। ठीक है, 2 नंबर वाले वैसे तो बहुत इमोशनल होते हैं, थोड़ा इंट्यूटिव भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। जी। तो ये साल जो 2026 वाला है इनके लिए काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस ग्रोथ इनका होने वाला है, या कह लो कि ये अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक जान पाएंगे कि हमने करना क्या है। जी। तो लाइफ में एक मोटिव जो होता है इस साल इनको अच्छा मिल जाएगा और ग्रोथ अच्छी रहेगी। 2 नंबर वालों को सिर्फ माँ की सेवा ज़रूर करें। एक चांदी की ठोस गोली जो होती है वो अपने पास ज़रूर रखें। और क्रिस्टल आप पूछोगी अब। जी मैम, क्रिस्टल्स हाँ। अगर क्रिस्टल की बात करो तो मूनस्टोन एक क्रिस्टल आता है, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है और वाइट कलर का, आप पहन सकते हैं उसे। और उसे भी ऐसे ही मैंने बोला है कि जैसे आप रिंग में पहन सकते हैं या ब्रेसलेट में, या उसकी माला भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैम 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों की बात करें तो इनका जो है अगर आप कुछ धार्मिक काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपका नकलीपन शो हो रहा है या फॉल्स चीज़ें आप कर रहे हैं सिर्फ अपना अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, या बहुत ज़्यादा किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने दिमाग से चल रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर चल रहे हैं, तो 3 नंबर वालों के लिए ये साल ठीक रहेगा। तो कुछ जो प्लान करें आप वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये साल ऐसा है कि आपको अगर आपने किसी का नीचा दिखाया या फिर किसी को बिट्रे किया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, पत्ता कटने वाला है। पत्ता कटने वाला है। तो ये थोड़ा संभल के रहना चाहिए ये साल 3 नंबर वालों को। और उपाय के तौर पर 3 नंबर वाले जो है हल्दी मिले जो जल से आप स्नान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट करें। अगर कोई मंत्र आपको मिला है, या क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है बच्चे कोई ना कोई दीक्षा लेकर बैठे हैं और मंत्रों को उच्चारण करते हैं, और कई लोग तो इंटरनेट से देख के ही मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। तो जो भी है, अगर आपको किसी से दीक्षा लिया है तो वो आप ज़रूर इस साल उसको फॉलो ज़रूर करें और अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, अच्छा रहेगा ये साल। और क्रिस्टल की बात करें हाँ। क्रिस्टल की बात करें तो सिट्रिन एक क्रिस्टल आता है जो कि आपकी मनी को भी ग्रो करता है, और आपके 3 नंबर वालों के लिए राइट क्रिस्टल है। अच्छा, अब मैम बात करते हैं राहु 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वाले वैसे तो देखो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, अपने आप को जो उन्होंने सोच लिया उस पे बहुत ज़्यादा उनका रहता है कि मैं फोकस करके वो चीज़ें अचीव कर ही लूँ। बट कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की कुछ ना इश्यूज होते हैं, इल्यूजन्स में उनको फंसा देता है ये राहु जो होता है।
और एग्जीक्यूशन में उनको प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने सोच लिया है तो उसको कैसे मैं करूं। तो ये साल जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट लगना है, या फिर आप किसी सट्टे में या शेयर मार्केट में या कहीं पर भी ऐसा अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो ये साल आपके लिए नहीं है। जी तो मेरे लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये साल में आप ये चीज़ें नहीं करें तो अच्छा रहेगा। बाकी 4 नंबर वालों के लिए एक क्लियर क्रिस्टल आता है जो कि बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो पहनने बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करते हैं इनके लिए, बिल्कुल। क्योंकि इनको क्लैरिटी मिलती है। जी 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 ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राहु के लिए किसी भी मंदिर में जाकर सेवा करना, या जैसे अब अपना पाथ क्लीन करना, मंदिर जी में जी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम्म, तो साफ करते हुए अगर आप चढ़ते हैं जी तो जी। आपका जो है पाथ क्लीन होता है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। क्या मैम राहु जैसे बोला जाता है कि राहु छप्पड़ फाड़ कर देता है जब देने पे आए तो फिर ये कैसे संभव है जब वो इल्यूजन में डालता है लोगों को, तो ये छप्पर फाड़ के कैसे देता है? नहीं, सारे ग्रह छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अच्छा। अब आप ये समझो, आपकी बॉडी है, आईज है, नोज है, ये सब मिलकर ही तो काम कर रहे हैं, जी 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 है ना? तभी आपकी एक आपके बॉडी बनी है, या आप तभी वर्क कर रहे हो, या आप बोल पा रहे हो, या सुन पा रहे हो, या देख पा रहे हो। ऐसे ही सभी एक ग्रह कभी भी आपको छप्पड़ फाड़ कर नहीं दे दे सकता। सकता। तो ये सभी ग्रहों की जो होती है एक कह लो अलाइनमेंट होती है, या फिर कह लो पोजीशन होती है। जिसके पास आज पैसा आता है तो सिर्फ एक ग्रह नहीं देता, ये सबको क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग बस ये एक रील बनाने के लिए, या कह लो कि एस्ट्रोलॉजी में राहु राहु का थोड़ा भय जरता रहता है, फियर रहता है, तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब मैम बाकी बात करते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों को कभी भी अपना कम्युनिकेशन ख़राब नहीं करना है इस साल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। आपको पता है अगर ये पर्सन गलत है तो उसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहो कि आप गलत है, थोड़ा घुमा के कहो। तो ये साल वैसा है। अगर आप, क्योंकि इसमें फिर आपके रिश्ते थोड़े ख़राब होने के चांसेस हैं, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो, चाहे ऑफिशियल कहीं पर कुछ रिलेशंस हो, तो वो ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस साल जो है कम्युनिकेशन पे वर्क करें, और थोड़ा अपनी बोलचाल को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होते हैं, हंसी मजाक में बोल भी देते हैं कुछ चीज़ें, तो वो इनको ज़रूर मतलब डिस्टर्ब करने वाला है। तो मेरा यही है इस साल का 5 नंबर वालों को सलाह दी है कि आप जो है बोलने में थोड़ा अपना ध्यान रखें। जी बाकी ग्रोथ इनकी होगी इस साल, ऐसा न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला तो नहीं, बट न्यूट्रल चीज़ें हैं ये चीज़। बाकी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल के लिए ये जो है ग्रीन जेड आता है, या ग्रीन एवेंचुरिन आते हैं, तो वो ये वियर कर सकते हैं। जी। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों को मोस्टली मुझे लगता है हेल्थ का प्रॉब्लम इस साल थोड़ा सा रहेगा, या यूटीआई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और रिलेशनशिप में भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ हेल्थ के कारण। और बाकी 6 नंबर वालों के लिए स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली उनके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। अदरवाइज तो सब चीज़ें इनकी न्यूट्रल रहेंगी। जी क्रिस्टल। क्रिस्टल, मुझे मालूम था तुम जी। क्रिस्टल ज़रूर पूछोगे। 6 नंबर वालों के लिए अगर क्रिस्टल की बात करें तो कुछ तड़कता भड़कता वाला क्रिस्टल ज़रूर होना चाहिए इनको, क्योंकि इनको जो है बहुत ही स्पार्कलिंग जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं। तो इनके लिए ब्राइट जो है पायरेट पहन सकते हैं, इनको फाइनेंशियल ग्रोथ तो देगा ही। या फिर जो है जो एक क्रिस्टल आता है जिसे पिंक क्वार्ट्स बोलते हैं, या रोज़ क्वार्ट्स बोलते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्स भी ये पहन सकते हैं। जी मैम। अब बात करते हैं मैम 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों की जो है केतु से रिलेट है, तो इनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है, बिजनेस भी ग्रोथ होगी 2026 में। बस अपना जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी ये स्टार्ट हो सकती है, या कुछ ऐसी ट्रैवलिंग या यात्रा जो कि इनको स्पिरिचुअल की ओर लेकर जाएगी, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है। जी। और इनके लिए क्रिस्टल्स? क्रिस्टल इनके लिए एक जो बहुत ही सिंपल वाला क्रिस्टल जो है रेड जेस्पर बोलते हैं, वो ये पहन सकते हैं। जी। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर जो शनि का साल है, थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, जैसे सभी बोलते हैं कि
शनि जो है बहुत ही स्लो चलता है, तो डिलेज तो दिखाता है, बट काम डेफिनेटली इनके कार्य सिद्ध होंगे। ट्रैवलिंग इनकी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, फॉरेन में अगर किसी ने जाना है तो वो इनके लिए बहुत स्ट्रांग है। बट ये है कि अपने जो आपके सीनियर्स हैं या अथॉरिटेटिव जो लोग हैं, आपसे ऊपर के जो लोग हैं, उनसे आप बना के रखें, उनसे आप बिगाड़े ना, तो बहुत ही अच्छा है। डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत अच्छा साल रहने वाला है जी। अगर बात करें क्रिस्टल की, तो लैपिस जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करें 9 नंबर वालों की, तो 9 नंबर जैसे मंगल का है, तो मंगल का जो है अपना एग्रेशन थोड़ा सा संभाल के रखें। वैसे तो ये साल अच्छा जाने वाला है और कुछ ऐसी नई शुरुआत आप कर सकते हैं इस साल, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर वाले कर रहे हैं, ऐसे 9 नंबर वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये साल। जी। और इनके लिए अगर, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा सेवा भाव इनके अंदर बहुत होती है, तो इनकी नज़र भी बहुत लगती है, तो ब्लैक टर्मोलिन भी एक आता है क्रिस्टल, जिसे ये पहन सकते हैं और इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। मैम जैसे आपने बात करी पायराइट की, तो मैम पायराइट हमने सुना है कि पायराइट मनी को अट्रैक्ट करता है, तो मैम अब बात करते हैं पैसे की, तो मैम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम? मनी को तो देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। आप देखो, एक प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। रेमेडीज डेफिनेटली वर्क करती हैं, और अगर आपका ट्रस्ट है किसी चीज़ में तो वो वर्क करती है। और पायरेट जिसे कि आप मनी स्टोन बोलते हैं, और डेफिनेटली ये वर्क करता है अगर आप पहनेंगे और सही तरीके से उसे एफर्म करके पहनेंगे और एफर्मेशन दे के पहनेंगे कि मुझे मनी चाहिए या मैं इसे मनी के लिए पहन रहा हूँ, तो आपको ज़रूर वर्क करेगा। बाकी मनी का कुछ ऐसा उपाय भी आप बोलोगे आप चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबको ही को चाहिए मैम। देखो, मनी के लिए मैं जैसे कि आपको पहले ही बताती हूँ कि वैदिक या स्त्रोतों से रिलेटेड ही मेरा ज़्यादा रेमेडीज रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय करें, और साफ सुथरे कपड़े नहा धो के आप जैसे दीपक वगैरह जलाएं, घर में घी का दीपक जलाएं, और एक सफ़ेद रुमाल लेकर उस पर हल्दी का एक तिलक लगाकर और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसमें जो है एक तांबे का सिक्का और कमल गट्टे का एक दाना आप रख कर लक्ष्मी माँ के आगे रख दें, और 7 दिन रेगुलर शुक्ल पक्ष के जो शुक्रवार से शुरू करते हुए कनक धारा स्तोत्र आप पढ़ें। अगर आपको संस्कृत में नहीं पढ़ना आता तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। 7 दिन आपको पढ़कर वो रुमाल जो है आप अपने तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रख सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी मनी अट्रैक्ट करता है। पैसा ही पैसा। हाँ। तो मैम अब बात करते हैं राजयोग की, तो एक नॉर्मल कुंडली और एक राजयोग वाली कुंडली, तो मैम कैसे पता करें कि इसके कुंडली में राजयोग है, किस हाउस से पता चलता है, और उस इंसान में क्या अलग चीज़ें दिखती है कि अगर अच्छा इस लड़के में राजयोग है, फिर इस लड़की में राजयोग है? देखो, ये डिपेंड करता है। अब कई लोगों ने, आपने सुना होगा, बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरे को उन पंडित जी ने बोला था तुम्हारा राजयोग है और मेरा तो कुछ भी नहीं बन रहा है, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही है। तो ये डिपेंड करता है कुंडली पे आपके राजयोग एक्टिव कब हो रहे हैं, और दूसरा आप उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों की साथ ही राजयोग जुड़ा है। आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है, अगर आप कर्म ही नहीं कर रहे हो तो राजयोग आपका कैसे एक्टिवेट होगा? तो राजयोग तभी एक्टिवेट होता है जब आप उसके लिए डेस्परेट होते हैं कुछ करने के लिए, और एक ग्रह कभी भी राजयोग नहीं देता। मैंने जैसे बताया, हमारी पूरी बॉडी है, हम आंखों से देख रहे हैं, हाथों से खा रहे हैं, है ना, और कानों से सुन रहे हैं, तो सभी ग्रह मिलके ही आपको रिजल्ट देते हैं राजयोग वाला। और ये स्पेसिफिक कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि राजयोग है या नहीं है, और वो कब एक्टिव होगा, किस दशा में एक्टिव होगा। और कई लोग आपने देखा होगा बहुत ही लो लेवल पे वर्क करने के बावजूद भी वो काफ़ी हाइक पे पहुंच जाते हैं। एक तो उनका जो है कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और एक टाइम टेबल होता है, और वो डरते नहीं हैं, सेल्फ डाउट नहीं करते हैं अपने ऊपर। तो इसको लेकर अगर कोई लोग चलते हैं, तो जो राजयोग अगर किसी का नहीं भी एक्टिव हो रहा है, अपने कर्म पे ध्यान दो तो राजयोग बन जाता है। हाँ, जैसे कि आपकी कुंडली में भी एक राजयोग है। अच्छा। रिद्धि, आपकी मैंने कुंडली देखी थी और उसमें भी एक राजयोग है, तो वो मैंने तुम्हें बताया कि कब एक्टिवेट होगा और क्या क्या करने से ही वो एक्टिवेट होगा। जी।
तो मैम अब जैसे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, अगर बहुत ज़्यादा ये आजकल हम देख भी रहे हैं 3-6-9 का ये रूल कि अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या फिर 3 बार लिखते हैं, 6 बार लिखते हैं, 9 बार लिखते हैं, तो वो चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो कैसे मैम हम मैनिफेस्ट करें और क्या मैनिफेस्टेशन लिटरली वर्क करता है? हाँ, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करता है। और आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं। तो अब जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले ही एक लेडी आई थी जी। और अपना बेटे का उसने कुंडली दिखाई, और बेटे वो बोल रही थी कि इसका वीज़ा नहीं लग रहा है, ये 3 बार रिजेक्ट हो गया है। जी। अब वो क्या बोल रही थी, इसकी किस्मत ही ख़राब है, इसका कोई काम ही नहीं बनता, हर काम में अड़चन आती है। तो बार-बार वो क्या मैनिफेस्ट कर रही थी कि इसका काम नहीं बनता, इसके काम में अड़चन आती है और कोई भी काम नहीं बनता। तो वो मैनिफेस्ट ही वो कर रही है। फिर मैंने उन्हें बोला, पहले तो आप ये बोलना बंद करो कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी हम बोलते हैं वो वापस लौटकर हमें देता है। और ये ट्रू है अगर हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि सब पुराने लोग भी आपने सुना होगा बोलते थे कि एक बार तो सरस्वती आपकी जीभा पे बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैनिफेस्टेशन आजकल उसको नाम दे दिया है मैनिफेस्टेशन। तो ये वर्क तो ज़रूर करता है अगर आप पॉजिटिव वे में, अगर आप किसी चीज़ को एफर्म करते हैं। जी। आजकल तो चैट जीपीटी है, आप उसमें लिखो कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए एफर्मेशन दीजिए, तो वो एफर्मेशन आपको बता देगा कि क्या एफर्मेशन डालना है। और यूनिवर्स जो है आपको ज़रूर ये मैनिफेस्टेशन जो है आप जो भी करते हैं वो ज़रूर वर्क करता है। अभी उन्हीं लेडी को मैंने ये बताया कि आप जो है ये बोलने लग जाएं कि इसका वीज़ा लग गया है और ये वहाँ पर जाकर अच्छे से काम कर रहा है और वहाँ सेटल्ड है, जी। जो भी कंट्री है। तो आप वो बोलकर इसको एफर्म करना शुरू करें, बार बार ये बोलें, तो बहुत जल्दी वर्क किया। और आप मानोगे नहीं रिद्धि, वो 3 महीने में उनका वीज़ा भी आ गया। तो मैम हम लिटरली यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखो तत्व ही तो हैं हमारे जीवन में। जी। और ये जो आकाश तत्व है सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला है यूनिवर्स में। और जो हम बोलते हैं, क्योंकि साउंड एनर्जी हमने बचपन में सुना है, साउंड एनर्जी वर्क बिल्कुल। करती है। तो ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण, हमारा मैनिफेस्टेशन, हम जो बार बार बोलते हैं वो हमारे काम बनते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको कुछ काम बनाना है या कोई काम आपका बहुत अटका हुआ है, तो बार बार उसे एफर्म करिए, बार बार बोलें कि मेरा ये काम हो गया है, या जब मेरा, प्रेजेंट टेंस में बोलना है हाँ कि वो हो प्रेजेंट गया। टेंस में बोले, बहुत जल्दी वर्क करता है। तो मैम एआई का जैसे आपने बात करा एआई, तो क्या आजकल हम चैट जीपीटी पे अपना कुंडली डालकर देख सकते हैं कि हाँ वो सही बताएगा कि हमारा कुंडली में क्या है क्या नहीं है? देखो, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक जी। है, और आप उसके सिम्टम्स गूगल कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे सिम्टम्स तो मेरे से मैच कर रहे हैं, तो बट कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? डॉक्टर से। तो ऐसे ही है चैट जीपीटी, बेशक आपको सब चीज़ें डिटेल में कुछ बता भी दे, बट कंफर्मेशन एक एस्ट्रोलॉजर जिसने ये स्टडी किया है उसी बिल्कुल। के पास ही मिलेगा आपको। जी। तो एक वे होता है, हर चीज़ तो हम चैट जीपीटी से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना। ना कि, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमन वाला वर्क करेंगे और जो डिजिटल चीज़ें हैं वो उस तरह से ही वर्क करेंगी। अगर हम जीपीएस की भी बात करें, अब फॉलो तो हम करते हैं, पर हमें पता है कि ये इतनी छोटी गली है, यहाँ पे तो नहीं होने वाला, अपना दिमाग ज़रूर लगाते हैं। लगाना है। गाड़ी का स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में ही है ना। जी, तो जी। वही है कि जो कुंडली का जो मेन चीज़ें हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको डायरेक्शन, आपको क्लैरिटी, आपको एक जो पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता सकता है। तो रिप्लेस तो नहीं कर सकता भाई चैट जीपीटी और एआई एक एस्ट्रोलॉजर को। मैम वास्तु की जैसे बात, आपका भी मैंने देखा कि आप वास्तु भी आप देखते हैं, तो मैम हमारे लाइफ में वास्तु का क्या रोल है? मतलब हम वास्तु से भी हमारे लाइफ में कुछ खराबी आ सकता है, लाइक कुछ हमारा ग्रह इम्बैलेंस हो सकता है क्या? हाँ, होते हैं। ये देखो, ये मैं इसमें ज़रूर वर्क करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी परेशानी आ रही है, चाहे हमारी बॉडी को आ रही है, चाहे हमारी फिज़िकल वर्ल्ड में आ रही है, तो हम जहाँ एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो ज़रूर रोल प्ले करता है। जी। आपने, हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों से बना है, और हमारा जो वास्तु है, जहाँ वास करते हैं हम, जो एरिया रहते हैं हम, वो भी 5 तत्वों से ही बना है। अगर आप अग्नि के स्थान पर जल रख देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो अग्नि को तो, एनर्जीज को तो ख़त्म करेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वास्तु इसी तरह से वर्क करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, बट कई लोगों ने अब ये थोड़ा सा बना लिया है कि हाँ ये वाली चीज़ें बेचो, ये करो, वो करो, बट
वर्क तो ज़रूर करती हैं। अब उसे डर पैदा करके आजकल लोग करने लग गए हैं, वो अलग बात है। जी मैम, कर्मास की अगर हम बात करें, गुड कर्मास और बैड कर्मास, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे कर्म करके भी उनका लाइफ बहुत अच्छा है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कभी एक चींटी भी नहीं मारा होता है, लेकिन उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ें वो फेस करते हैं। तो कैसे मैम, वो बोला जाता है कि आप अच्छे कर्म करो तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, तो क्या बैड कर्मास करके हम डोनेशन या फिर आशीर्वाद से उस बैड कर्मास को गुड कर्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, कर्मा एक रोल प्ले ज़रूर करता है। आपको डेस्टिनी में जो लेकर आए हैं वो तो भोगना ही है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, जो हम डेस्टिनी में लाए हैं वही हमें मिलना है, तो ये सब किस में क्यों पढ़ना। जी जी। बट अगर आपको पता है कि बाहर बारिश होने वाली है और आप अगर छाता लेके जा रहे हैं, कुछ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो उपाय से काम तो होते हैं। ऐसे ही कर्मास जो हैं, अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो हम 70% तो डेस्टिनी लेकर आए हैं, और जी 30% जो है फ्री विल होता है, जिसे हमें बिल्ड करना होता है, जी जिसे ठीक है मतलब कर्म करके जो जी भी हम जी 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 जी। कर्म कर रहे हैं। अब जो डेस्टिनी लेकर आए हैं उसमें कहीं तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि हाँ इसका ये कार्य नहीं बन रहा, तो हम कुछ इससे जो है अच्छे काम कार्य कराएं जिससे इसके जो डेस्टिनी में पॉजिटिविटी बढ़े। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि हम अगर किसी को बोल रहे हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाओ या पीपल पे जल चढ़ाओ या दिया जलाओ, तो क्या जादू हो जाता है? जादू नहीं होता, मगर ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपके एक अच्छे कर्मास की तरफ लेकर जाता है, आपकी डेस्टिनी को बढ़ाता है। प्लस उसमें जो है तत्व मिले होते हैं, जैसे फायर एलिमेंट, हमने दिया जला लिया, जी जी। जल को एक्टिवेट कर लिया, शिवलिंग पे चढ़ा दिया, या कुछ जल में कुछ पहले लोग तांबा डालते थे ताकि क्लियर हो। अब तो बहुत सारी चीज़ें एक ना मतलब ये कह लो कि उपायों को पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जी जी बट जी। वो चीज़ें अलग हैं। बट कर्मास प्लेज आर इम्पॉर्टेंट रोल, और जो है ये हम डोनेशंस देते हैं, है ना, वो चीज़ें हमारे को ज़रूर पॉजिटिविटी ज़रूर देती है। जो 70% नेगेटिव भी लेकर ही आए हैं, क्योंकि हम प्रारब्ध में क्या करके आए हैं हमें कुछ नहीं पता। कई लोग बहुत बोलते हैं मैंने मैम इस जन्म में कुछ नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। हम लेकर आए हैं। तो उसी को पॉजिटिव करने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है, कुछ रेमेडीज बताते हैं, कुत्तों को सेवा करो, गाय की सेवा करो, या पेड़ों को जल चढ़ाओ, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो ट्रीज को ग्रो करो। वो बोलते हैं ना, एक उपाय होता है पीपल लगाएं आप, हमेशा ऑक्सीजन दे रहा है वो, जी। तो वो चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने डेस्टिनी की बात करी, तो कुंडली से तो पता चल जाता है कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज़ हमें मिलने वाली है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो अगर हमारे भाग्य में है कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, तो क्या हम अपना काम छोड़ दें या फिर अपना हार्ड वर्क करना छोड़ दें कि डेस्टिनी में तो मिलने वाला ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर खाने की थाली आपके पास पड़ी है, जी आपके जी। सामने, तो आपको तोड़कर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो ये है कि कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने बता दिया है कि आपको आपका योग है बहुत अच्छा, फाइनेंशियल आपको बहुत ग्रोथ होने वाला है, बट आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो वो जो आपको 100 करोड़ आने वाले थे वो कहीं ना कहीं वो कम होके 1 करोड़ ही आएगा, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ डेस्परेटली मेहनत नहीं करी है। तो हाथ पे हाथ धर के तो कोई भी काम नहीं होता है, कुछ कर्म तो करने पड़ते हैं। अगर एक जानवर भी, उसको भी अगर पेट भरना है तो उसको जाकर कहीं ना कहीं खाना ढूंढना ही पड़ता है। तो इंसानों को तो बहुत सारी मेहनत करनी है, और हमारे साथ एक्चुअली फैमिलीज जुड़ी होती हैं, तो फैमिलीज को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना रहता है। जी मैम, बात करें श्रृंगार की, जैसे कि आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो क्या मैम श्रृंगार करना हमारे लिए अच्छा फल देता है लड़कियों के लिए? जैसे वो श्रृंगार करके रहें, अच्छे से रहें, बन ठन के रहें, तो उनको पॉजिटिविटी मिलती है, उनसे उनकी ग्रोथ आती है? ऑफ कोर्स, ये तो देखो, एक आपको शुक्र को भी एनहांस करता है आपको। और श्रृंगार जो है एक पहले ऐसे नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर हम पायल पहन रहे हैं या चूड़ी पहन रहे हैं, तो आपके वो जो पॉइंट्स हैं, अगर एक्यूप्रेशर का आपने बात सुनी होगी, तो वो वाले आपके पॉइंट्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं। जी जी जी। सिंदूर लगाते हैं तो वो मूलाधार चक्र है आपका, जी जी जी। है ना।
तो ये सब चीज़ें श्रृंगार से आपके, क्योंकि आजकल जो है जो फीमेल्स हैं वो ये कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपने देखा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पीसीओडी की, या फर्टिलिटी नहीं हो रही, बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले जो था ये प्रेशर पॉइंट्स जो हैं, अगर चूड़ी पहनने से ये दबे रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका मूलाधार चक्र है या स्वादिष्ठान चक्र है, ये आपका एक्टिवेट रहता था। और ये नॉर्मल जो इश्यूज हैं, आजकल सिजेरियन हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें कनेक्टेड थी। तो लोग जो समझते हैं, अभी जो है लोग वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि हाँ इसका क्या ज़रूरत है, बट ये जो बेसिक है ये हमारे फैमिली को ग्रो करने में और हमारी खुद की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका मूलाधार अच्छा रहेगा तो बहुत ही कोई आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे बीइंग अ लेडी, आपको समझ होगी कि बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी न्यूट्रल होती हैं, और ये 100% आयुर्वेद में भी लिखा है अगर आप देखोगे तो। मैम, वेस्टर्न कल्चर आजकल इंडियंस, मतलब वेस्टर्न जो है वो इंडियन कल्चर अपना रहे हैं, और हम इंडियन होकर वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाने ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं उस पर। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। तो मैम, अब लास्ट में आप क्या स्टूडेंट्स को, लव वंस को, और जो भी जिसको भी जॉब चाहिए, तो क्या आप टेक अवे देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट में? लास्ट रेमेडीज़ क्या देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए भी 2026 के लिए उपाय हो सके? देखो, उपाय तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड उपाय हैं, बट आप कितना उसमें जो है फोकस्ड हो, कितना कॉन्सेंट्रेट होके आप उपायों को कर रहे हो, या कितने ट्रस्ट से आप चीज़ें कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। कोई भी आपको जॉब चाहिए, या शादी नहीं हो रही है, या फिर आपको ट्रैवल करना है बाहर फॉरेन लैंड्स में, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, फॉरेन लैंड्स में जाना है, या फिर कोई आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या जॉब में सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक तो आप अपने घर में जो है साफ़ सफाई का माहौल ज़रूर रखें। वॉशरूम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। प्लस कुछ ऐसा रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ कि जो कि बहुत जल्दी वर्क करता है। एक वाइट कलर का जो है प्लास्टिक का पिरामिड आता है, जो कि हॉलो होता है अंदर से, अमेज़ॉन वगैरह पे या कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और उस पे आप अपना एक पेपर पे, या आपको जो भी चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में आप लिखें, उस पर लिखकर, और उस पिरामिड में आप उसे प्लेस करें। और ये किसी भी शुक्ल पक्ष में आप करें, जब चंद्रमा बढ़ता है, उन दिनों में अगर आप ये कुछ करते हैं तो जल्दी वर्क करता है। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, 1 नंबर रह जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो वाला जो है इनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करेगा। काफ़ी सालों से विवाह के लिए रुका हुआ है कार्य, तो ये आप उस पर लिख दें कि मेरा काम हो चुका है। जैसे किसी को जॉब ही चाहिए, या फॉरेन लैंड्स में जाना है, तो उस कंपनी का आप लोगो निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लें, उसके नीचे लिखें कि आई एम डेजिग्नेटेड एज अ जो भी मैनेजर, या जो भी आप बनना चाह रहे हैं, विद अ गुड सैलरी ऑफ अमाउंट लिखें, आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट, और इसको फोल्ड करके आप उस पिरामिड में वेस्ट साइड में रखें, जो कि हमारा प्राप्तियों का स्थान है। आप अपने घर के वेस्ट में भी रख सकते हैं, और अपने रूम के भी वेस्ट में रख सकते हैं। बाकी बच्चों को एक प्लस पॉइंट, एक टिप देना चाहूँगी कि बच्चों को जो है कॉन्सेंट्रेट अगर करना है तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, जो कि ये हो नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। नहीं, मोबाइल और टीवी थोड़ा सा कम करें। बच्चों अपने जो भी आप बनना चाहते हैं, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएं। आजकल तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे। बिल्कुल सब सारे जितने भी, उनको मतलब हमें तो पता भी नहीं था, इन्फ्लुएंसर वर्ड भी नहीं पता था हमारे टाइम में, बिल्कुल। लेकिन ये रेमेडीज़ हैं। तो मैम, आज बहुत ज़्यादा हमें इतने सारी चीज़ों की नॉलेज हुई, रेमेडीज़ पता चली कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं अपने दिन को, अपने दिनचर्या जीवन को सुधार करने के लिए। तो मैम, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मतलब मेरे पॉडकास्ट में 4 चांद लग गया आज डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा से मिलकर। तो थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि सिंह शो, और ढेर सारा प्यार दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो आप किन के साथ देखना चाहते हैं और कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।